नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में बात करने वाले हैं, अबाउट दी परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला वर्ड है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। प्रति और शत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब सौ यानी कि सैकड़ा। मतलब प्रत्येक वस्तु यानी कि कोई भी वस्तु है वो हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। दुनिया की कोई भी वस्तु है, नंबर है, मतलब कुछ भी आप मानेंगे तो हमेशा अपने आप में क्या होती है, 100% यानी कि 100% होती है। तो इस वीडियो में आज हम प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, आप भी देखिएगा और सीखिए। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 108% 189 है, वह संख्या क्या है। यानी कि कोई संख्या दिया गया है, वो उसका 108% क्या आ रहा है, 189 आ रहा है। वह संख्या क्या है, वह संख्या हमको मालूम नहीं है। यानी कि कोई संख्या है, एक कोई नंबर ऐसा है कि जिसका 108% निकालने पे 189 आ रहा है। वह संख्या क्या है, वही हमको बताना है। यानी कि वो संख्या मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मानेंगे। जब संख्या हमको मालूम नहीं है तो हमको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, कि मान के लगाएंगे तो हम मान लिए संख्या इतना है या इतना है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको बीजीय व्यंजक में मानते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माना हुआ संख्या बराबर क्या है, एक्स है। हमने क्या माना, माना हुआ संख्या एक्स है। आप एक्स की जगह पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए टू जेड मतलब कोई भी बीजीय व्यंजक मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक्स ही मान, बट हमने एक्स माना है, आप वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने क्या माना, माना हुआ संख्या एक्स है। तो अब एक्स मान लिए तो क्या कह रहा है, किसी संख्या का, किसी संख्या पहले था तो वो संख्या क्या है, एक्स है। तब संख्या की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स। तो एक्स का 108% क्या है, 189 यहाँ पे लिखेंगे। संख्या की जगह पे लिख देंगे हम एक्स का 108%, हिंदी में लिखा है तो उसका साइन लगाएंगे, बराबर कितना आ रहा है, 189 आ रहा है। अभी तक तो ये क्वेश्चन जो था किस में दिया गया था, लैंग्वेज बेस पे था। अभी तक क्वेश्चन किस पे था, लैंग्वेज बेस पे था। अब हमने इसको क्या क्या कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में बना दिया। अब मैथमेटिकल फॉर्म में बन गया तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा है। यक्स है, यक्स का मतलब होता है गुणा 108%। का मतलब, अब प्रतिशत मतलब 100% होता है, तो अब गुणा क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, बराबर इस साइड दिया गया है 189। तो इसको यक्स गुणे 108 में एक का गुणा होगा तो 108 ही आएगा, बराबर आएगा 100, बराबर 189। अब क्या करेंगे, इसके नीचे आएगा एक, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स गुणे 108 बराबर 189 गुणे में हो जाएगा 100। अब एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स को इस साइड रखेंगे, बाकी इसको क्या कर देंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 189 मल्टीप्लाई 100। इस साइड क्या हो गया, 108 क्या है, गुणे में है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये बन गया। अब इसको काटिए तभी तो आंसर आएगा, काट के देखते हैं। तो इसको हम किससे काट रहे हैं, 3 से। 3 छंग 18, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 छंग 18। ऊपर 63 है, नीचे 36 है, तो किससे कटेगा, 9 चौक 36, 9 7 63। अब इसको काटिए, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ऊपर क्या बचा, 7 गुणे में 25, नीचे एक बचा, एक तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक से बराबर कितना बचेगा, 7 गुणे 25। 25 सत्ते कितना होता है, 175। तो एक्स का मान कितना आ गया, 175। ये आपका क्या है, उत्तर। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 175। हमने माना था ना कि माना हुआ संख्या एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 175। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, 175 है। सवाल अब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 175 का 108% 189 है। यानी कि 175 का अगर हम 108% निकालेंगे तो कितना आएगा, 189 आएगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो। इसलिए वह संख्या बराबर 175 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोगों को ऐसे आसान भाषा में, पहले लैंग्वेज इस पे दिया रहेगा तो आपको इसको मान करके मैथमेटिकल फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है।
फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फर्क इतना निकाले क्या है, जब ये पहला क्वेश्चन जो हम किए हैं एकदम सेम उसी बेस पे आधारित है, बस क्या है कि नंबर चेंज है, बाकी सेम लैंग्वेज बेस वही है, सब कुछ एकदम सेम वही। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि अगर पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। एकदम सेम वही है, बस क्या है लैंग्वेज बेस भी वही है, नंबर जो उसमें अलग नंबर दिए गए थे तो इसमें नंबर अलग है, नंबर चेंज है, बाकी सेम प्रोसेस वही है। इसमें भी क्या कह रहा है कि कोई संख्या है उसका क्या है 76% 95 है, तो वह नंबर क्या है वही आपको याद करना है। तो सेम इस प्रोसेस इसमें भी रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि वह संख्या क्या है, उसको मानना पड़ेगा क्योंकि हमको मालूम नहीं है। तो हमने लिखा भी है कि वह संख्या बराबर क्या है, वह संख्या x है, ठीक ना। वह संख्या क्या है, x है। अब संख्या की जगह पे क्या रख देंगे, x रखेंगे, तो संख्या की जगह पे x रख दिए। उसके बाद है का, फिर क्या है 76%। अब x का 76% जब निकालते हैं तो कितना वैल्यू आता है उसका 95 उसका आंसर आता है, ठीक ना। अभी लैंग्वेज से मैथमेटिकल फॉर्म में बन गया। तो अब इसको हल कर लेंगे। एक्स है का मतलब मल्टीप्लाई होता है 76 परसेंटेज है तो कितना हो जाएगा, 1/में हो जाएगा 100, ये बराबर हो जाएगा 95। तो 76 के 1 में गुणा करेंगे तो एक्स गुणे 76 में हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 95। अब क्या करेंगे, अब इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, एक आएगा, ऐसे कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो एक्स गुणे 76 बराबर 95 मल्टीप्लाई 100। तो अब क्या करेंगे, एक्स का मान हमको निकालना है, ये गुणे में है, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी कि भाग में हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 95 मल्टीप्लाई 100, पहले से ही है, ये 76 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड बेस में हो जाएगा। अब इसको हल करिए, अब इसको काटना है, ठीक ना। तो किससे कटेगा, ये तो क्या है 76 है, ऊपर 195 है, तो किससे कटेगा, हाँ तो 19 से। 19 चौक कितना होता है 76, 19 पंचे 95। अब क्या होगा, 4 से 100 कट जाएगा, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया 5 गुणे में 25। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 पंचे 125। तो एक्स का मान कितना आ गया 125 है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है 125 है यार। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर 125 का 76% निकालेंगे तो कितना आएगा 95 आ जाएगा। तो इसलिए वह संख्या क्या है 125 है। तो जो से पहला क्वेश्चन था सेम उसी पे आधारित है। सेकंड क्वेश्चन था देखिए, उससे भी क्या था, नंबर इसमें और आसान थे, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी करने में, इसमें नंबर और आसान थे। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखे लैंग्वेज बेस में, तो कोशिश यही करिए कि आप उसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में बनाइए। बिना मैथमेटिकल फॉर्म में बनाए आप क्वेश्चन को आसानी से नहीं हल कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन हमारे पास और है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपका 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि उस संख्या को ज्ञात करो जो 240 से 30% अधिक है। मतलब कोई संख्या है जो 240 से कितना अधिक है 30% अधिक है। तो इसका लैंग्वेज भी थोड़ा चेंज है, पिछले 2 क्वेश्चनों से इसका लैंग्वेज चेंज है, बट क्या है अगर आप देखेंगे तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। तो वह बहुत सी छोटा सिंपल सा है, बट क्या है लैंग्वेज चेंज है तो थोड़ा देखने में कठिन लग रहा है। जब मैथमेटिकल फॉर्म में बन जाएगा तो इसका आंसर खाली 2 या 3 लाइन में आसानी से आ जाएगा। तो वो देखिए कैसे हल होगा। तो क्या कह रहा है, उस संख्या को ज्ञात करिए। हमको संख्या मालूम नहीं है कि वह संख्या क्या है। तो जो 240 से 30% अधिक है, आप इसको मान के भी लगा सकते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म में लगाना है तो शॉर्ट फॉर्म में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे, हमको मालूम है कि कोई भी वस्तु अपने आप में, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा कितने ऊपर होती है, कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। क्या होती है, संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो ये जो संख्या है 240 से कितना अधिक है 30% अधिक है, 100% से भी कितना अधिक है 30% अधिक है। तो जब संख्या 30% अधिक है, क्या है, क्योंकि संख्या 30% अधिक है, जब 30% अधिक कह रहा है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो होता है 100%,
उसके बाद ये 30% अधिक है तो 30 इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 130% हो जाएगा। यानी कि जो संख्या है वो 240 से कितना अधिक है, 30% अधिक है। अगर कहता है कि 30% कम है तो 30% कम कहता तो हम क्या करते हैं 100% में से -30 कर देते तो कितना आ जाता हमारा 70% आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर जब कम की बात करें तो 100% में से जो नंबर जितना कम रहेगा उसको माइनस करेंगे, अगर अधिक की बात करें तो 100% में जितना अधिक रहेगा उतना हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें यही एक लॉजिक है छोटा सा, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप सीधा क्वेश्चन बन गया। वो जो संख्या है 240 से 30% अधिक है, तो आप मान के भी लगा सकते, देखो बता रहे हैं। तो माना वह संख्या बराबर यक्स है, ठीक है। अब वह संख्या यक्स है तो जो यक्स है वो 240 से 30% अधिक है, तब 30 ना कह करके हम क्या कहेंगे 130 है। क्या कहेंगे 130 है। तो वही एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी कि 240 का 130% आपको निकालना है। तो एक्स बराबर ऐसे डायरेक्ट लिखिए 240 गुणे कितना प्रतिशत 130%, तो कितना हो जाएगा 240 गुणे 130 गुणे 1 में हो जाएगा 100। बस इसी को डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो पूरे कैंसिल हो जाएगा, 13 और 24 का गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 24 गुणे में 13, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 13 चौका 52 की 2 हासिल कितना हो जाएगा 5, 13 दूना 26 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ गया 312 ही आपका उत्तर हो गया, एक्स का मान यही हो गया। तो यानी कि क्या है वह संख्या क्या है 312, 312 क्या है 240 से 130% अधिक है, तो वह संख्या क्या है 312। अगर शॉर्ट फॉर्म में लगाना चाहते हो तो ऐसे लगा सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लगाओगे तो तुरंत देखिए क्या है, संख्या क्या थी 240 से 130% अधिक ही, तो ऐसे डायरेक्ट 240 गुणे 130 मल्टी में हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, 24 और 13 का गुणा करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 312 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको इसमें एक ही लॉजिक है कि अगर अधिक कह रहा है तो 100% में जो नंबर अधिक रहेगा उसको ऐड कर देंगे, कम कर रहा है तो 100% में से उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अभी तक जो 3 क्वेश्चन बताए समझ में ज़रूर आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग अपनी राय ज़रूर सजेस्ट करें, अगर कोई कमी हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, या कोई क्वेश्चन आपको प्रतिशत से संबंधित कुछ हमसे पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी प्रतिशत से संबंधित अगर आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि उसका सलूशन आप तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।